इन 3 स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के चांद के बाद जो चौथ पड़ती है उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। देश भर और विदेशों में भी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। दोस्तों, स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसीलिए उसे यह वरदान मिला है कि वो जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। तप का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के जमाने में ऋषि मुनि इसीलिए तप करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। दोस्तों, चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है। ये एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वो अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती हैं। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता। ये मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नजर ही नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात या अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अर्थात 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से इस व्रत की शुरुआत होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 को इसका समापन होगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से रात 7:02 के बीच में की जा सकती है। इस दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि, साथ ही फेनिया, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल आदि रखा जाता है। सास द्वारा दी हुई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई फेनिया बनाकर पहले अपने पितरों को गाय, कुत्ते और कौए का हिस्सा अलग रख लें। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दें। उसके बाद फेनिया और सास के दिए हुए फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल खाकर ही व्रत की शुरुआत करें। फिर सास का दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीजें पहनें। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास के संबंध को और मजबूत बनाता है। किंतु अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद, झगड़े और तनाव का माहौल चल रहा है या काफी समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो कृपया इस व्रत का पालन न करें। ऐसे तनाव भरे मन से व्रत रखने से व्रत का खंडन होता है, जिससे व्रत पूरा नहीं हो पाता, जिसके फल स्वरूप आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहले अपने रिश्तों को समेट ले, मन से क्रोध, गलत विचार और आपसी क्लेश को दूर करे। उसके बाद ही सच्चे मन से करवा चौथ के व्रत का पालन करे। दोस्तों, आज का युग काफी आगे बढ़ चुका है। कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के साथ रह रहे हैं, जिसे हम लिव इन रिलेशन के नाम से प्रचलित कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसे संबंध अगर स्थापित है तो आप करवा चौथ जैसा पावन व्रत नहीं रख सकते। शुभ कार्यों में, हवन में, गृह शांति जैसी पूजा में पति के साथ उनकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। बिना शादी की रस्मों के, वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकते। ये वर्जित माना जाता है। करवा चौथ का व्रत अगर ऐसी महिलाएं रखती हैं तो भी उनका फल उनको प्राप्त नहीं होगा। अगर पति के साथ होते हुए भी किसी महिला का पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध है या पराये पुरुष के प्रति कोई ऐसी भावना रखती है तो ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन और रिश्तों पर ग्रहण लग सकता है। करवा चौथ पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यही होता है कि पति की मूरत पत्नी के मन में बसती है। किंतु किसी महिला के मन में अगर पराये व्यक्ति के प्रति कोई ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है तो कृपया इस व्रत का पालन न करें, नहीं तो इससे माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वे व्रत नहीं कर सकती, किंतु उनके स्वास्थ्य के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता। और जिन कन्याओं का अभी तक विवाह नहीं हुआ और किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हुआ, वे ये व्रत कर सकती है। लेकिन अगर किसी कन्या का किसी पुरुष के साथ संबंध है और विवाह नहीं हुआ है तो उस कन्या को यह व्रत उस पुरुष के लिए कभी नहीं रखना चाहिए। अगर सगाई हो चुकी है अथवा रिश्ता पक्का हो चुका है तो वह कन्या ये व्रत रख सकती है।
लेकिन अवैध संबंध या बॉयफ्रेंड के लिए इस व्रत को भूल से भी ना रखे, नहीं तो इसके भयंकर दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। माता पार्वती के क्रोध का ही सामना करना पड़ेगा। करवा चौथ के दिन पति पत्नी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध न बनाए। इस दिन तन और मन को पवित्र रखकर ही इस व्रत को करे, तभी इस व्रत का फल प्राप्त होगा। करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्री को कभी दूसरी स्त्रियों को अपमानित नहीं करना चाहिए, उनके लिए अशुभ बातें नहीं कहनी चाहिए, अन्यथा यह व्रत खंडित हो जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का और पति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, इससे माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए और पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाओं को गाय, कुत्ता आदि पशुओं को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए, इससे उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार की चीजें कभी दूसरी महिलाओं को इस्तेमाल के लिए ना दे। शादी का जोड़ा, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदिया आदि चीजें कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए और ना ही इन्हें इस दिन फेंकना चाहिए। इस दिन श्रृंगार की चीजों का बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन तुलसी को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करे, उसे हल्दी कुमकुम चढ़ाए, क्योंकि इस दिन तुलसी मैया का भी व्रत होता है।